नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आज आप सब लोगों को कविता नहीं, कहानी सुनाने जा रही हूं। जी हाँ, कहानी सुनाने जा रही हूं। कहानियां बेहद ज़रूरी हैं। कहानी एक छोटी सी कभी-कभी बहुत बड़ी सीख दे जाती है। आज आपको मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूं, वो एक ऐसे कौवे की कहानी है जिसे भगवान का दिया काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा अपनी बराबरी दूसरों से किया करता था। उसे लगता था यह काला रंग बहुत ही खराब है और हमेशा भगवान को कोसता रहता था कि भगवान ने उसे काला क्यों बना दिया। इसी दुख में एक दिन वो पेड़ पर बैठा बैठा रो रहा था। तभी उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। जब कौवा रो रहा था तो उसका एक आंसू उस तपस्या कर रहे साधु के ऊपर गिर जाता है। साधु उससे पूछता है कि कौवे भाई, तुम्हें क्या दुख है? तब वो कहता है कि मुझे तो भगवान ने काला रंग दे दिया, मुझे यह रंग नहीं पसंद। काश कि मैं किसी हंस की तरह सफेद होता। तभी साधु उसे कहता है कि भगवान ने तुम्हें जैसा भी बनाया है, तुम इसमें तसल्ली रखना सीखो, संतोष करना सीखो। कई दिन बीत जाते हैं, कौवा मानता ही नहीं। उसे तो बस यही दुख खाए जा रहा था कि भगवान ने उसे काला क्यों बना दिया। इस बात पर साधु उससे कहता है एक दिन कि चलो तुम जैसा मुझे कहोगे मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा, पर एक काम करो, इस बार तुम जाओ और हंस से मिलकर आओ। कौवा बोलता है ठीक है, क्या मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे हंस की तरह बना देंगे सफेद? तो साधु कहता है हाँ, पर पहले तुम हंस से मिलकर आओ। कौवा उड़ता उड़ता जाता है और हंस से मिलता है। पूछता है कि तुम्हें तो भगवान ने बिल्कुल सफेद बनाया है, तुम तो मन ही मन बहुत खुश होते होगे। इस बात पर हंस कहता है कि अरे ये सफेद भी कोई रंग है? संसार में रंग कितने सारे होते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला। ये सफेद भी कोई रंग है? मुझे तो ये रंग अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो तोता होता है उसका सुर्ख हरा रंग बेहद प्यारा होता है। उसकी लाल चोंच कितनी सुंदर लगती है, काश कि मैं वैसा होता। इस पर कौवा ये सोचता है कि अब उसे तोते से मिलकर आना चाहिए। वो सीधा जाता है तोते के पास और एक तोते से बात करता है। तोता कहता है कि ये हरा भी कोई रंग है? मोर को देखो, कितने सारे रंग हैं, मैं तो सिर्फ हरे रंग का हूं और उस पर मैं इंसानों की भाषा भी बोल सकता हूं। मुझे हर वक्त डर सताता है कि ये इंसान मुझे पकड़कर पिंजड़े में डाल देंगे। मेरा एक एक क्षण भय में बीतता है। मेरा जीवन भी कोई जीवन है, मुझसे अच्छा तो मोर है। अब कौवा सोच में पड़ जाता है। वो सीधा जाता है मोर के पास और मोर को कहता है कि तुम भी बताओ ना कि अपने बारे में तुम क्या सोचते हो। तो मोर ये कहता है कि भगवान ने मुझे इतने सुंदर सुंदर रंग दिए हैं, मेरे पंखों को इतना रंगीन और सुनहला बनाया है, इतना प्यारा बनाया है। जब देखो इंसानों को कि वो मुझे पकड़कर मेरे पंख नोच देते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है और मुझे पकड़कर चिड़ियाघर में डाल देते हैं। ये भी कोई जीवन है? मुझसे अच्छा तो काले रंग का कौवा है। जब चाहता है बिल्कुल खुशी के साथ जहां चाहे घूम कर आ जाता है। उसे तो कोई चिड़ियाघर में भी नहीं डालता। मेरा जीवन भी कोई जीवन है। अब इस बात से कौवे को बात समझ में आ जाती है। वो सीधा उड़ता हुआ जाता है उस साधु के पास और उससे बात करता है। साधु बोलता है, आ गए तुम? तो बताओ मैं तुम्हें क्या बना दूं? इस पर कौवा कहता है कि मुझे तो ऐसा ही रहने दो, मैं ऐसे ही अच्छा हूं। इस पर साधु कहता है कि आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, उससे अच्छी परिस्थिति में कोई ना कोई जरूर होगा और उससे खराब स्थिति में भी कोई ना कोई जरूर होगा। कभी अपनी बराबरी किसी से नहीं करनी चाहिए। बराबरी करना दुख का कारण होता है।
महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन ईश्वर ने जो आपको दिया है उसमें संतोष करना आना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। कहानियाँ सुनते सुनाते रहिए। आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं और कहानियों के साथ उपस्थित हो जाऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद।